दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज पांडे जी, जो डर्मा क्लिनिक चलाते हैं और कई लखनऊ में उनकी ब्रांचें हैं। तरीके से डर्मा क्लिनिक लखनऊ में शुरू हुआ और अब किस स्थितियों में है। डॉक्टर साहब का लंबा अनुभव है लोगों को सुंदर बनाने का। आपको सुंदर बनाने के लिए डॉक्टर साहब क्या प्रयास कर रहे हैं, इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शैलेंद्र जी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और श्रोतागणों को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने अभी बताया, पहले मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट की जो आम जन के लिए आसान सी परिभाषा मैं बता सकूं कि स्किन स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी उसकी टेरिटरी क्या है, डोमेन क्या है। एक स्किन स्पेशलिस्ट यानी एक डर्मेटोलॉजिस्ट की जो डोमेन है वो है हेयर, नेल और स्किन। यानी इसको हम आप कह सकते हैं बाल, खाल, नाखून का डॉक्टर है, सिर्फ स्किन नहीं है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, यानी 16% आपके शरीर का स्किन है, वो तो है ही। और इसके साथ हेयर और नेल का स्पेशलिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट ही होता है जी। ये हम लोगों की मेन डर्मेटोलॉजी की डेफिनेशन है। और कई बार इसके साथ आप देखते होंगे स्किन के आगे लगा रहता है स्किन वीडी, यानी वेनिरल डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी इसकी टेरिटरी में आती है। तीसरी चीज लेप्रोलॉजी, यानी लेप्रोसी स्पेशलिस्ट भी स्किन स्पेशलिस्ट होता है। उनकी कैरिकुलम में लेप्रोसी भी होता है। तो ऑफिशियली इन चीजों के बहुत बड़ी ब्रांच है। मैं ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक आम धारणा थी किसी जमाने में कि सिर्फ खुजली का डॉक्टर या दांत खाद खुजली का डॉक्टर होता है स्किन स्पेशलिस्ट, ऐसा नहीं है। स्किन में बहुत सारी चीजें हैं और ये आम लोगों को जानना जरूरी है कि भाई इसका स्पेशलिस्ट कौन है। इसी में और सही डॉक्टर को कैसे पहचाने। सही डॉक्टर, देखिए आजकल डर्मेटोलॉजी में बहुत सारे नॉन क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं अपने आप को, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड उनको हम बोलते हैं। पर आपको एक आम आदमी को ये देखना जरूरी है कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर की डिग्री क्या है। जो हमारे यहाँ रिकग्नाइज्ड एमसीआई या जो आजकल नेशनल मेडिकल काउंसिल रिकग्नाइज्ड डिग्री है वो सिर्फ 3 है स्किन में। वो है एमडी डर्मेटोलॉजी, वो है डीवीडी या डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी, और उसके बाद आता है डीएनबी, डिप्लोमा इंटरनेशनल बोर्ड। ये 3 डिग्री आप देखिए। इसके अलावा जो आपको जितनी देखिए इसके बाद भी हम लोग भी फेलोशिप करते हैं। बाहर जाके मेरे पास 3 फेलोशिप हैं, मैं काफी जगह काम कर चुका हूँ। लेकिन हमारे यहाँ वो रिकग्नाइज वो फेलोशिप हमको ऑफिशियली एक स्पेशलिस्ट नहीं बनाती कि हम डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर सके लीगली। ये 3 डिग्री आपके पास, वो भी एनएमसी रिकग्नाइज होना जरूरी है डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, और अब आपकी डर्मा क्लिनिक पे बात करें, कब आपने शुरू की थी और क्या लक्ष्य था, अभी कहाँ तक और लोगों को सेवाएं देनी है। देखिए डर्मा क्लिनिक शुरू करने का, जैसे कई आप काम ऐसे करते हैं जिसमें बहुत प्लानिंग होती है, कई ऐसे होती है कि आपके मन में एक विचार आया कि ये करना है और वो होता चला जाता है। तो उसी में एक डर्मा क्लिनिक जो है ना, एक विचार है इसको, क्योंकि मैं पहला आदमी था लखनऊ में जिसने एक स्किन क्लिनिक इस लेवल पे खोली, यानी स्किन की प्रैक्टिस को थोड़ा बताया लोगों को कि भाई और क्या क्या हो सकता है स्किन में, और क्या होता है स्किन में। खास तौर से अगर आप कहें तो एक नई जो ब्रांच है एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, वो 2008 में मेरे ही क्लिनिक से, मतलब उससे पहले भी होती थी लेकिन ऑफिशियली अगर हम कहें तो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक के नाम से डर्मा क्लिनिक, जो ऑफिशियली डर्मेटोलॉजी क्लिनिक भी है। और एस्थेटिक्स, जिसको आपने कहा कि एस्थेटिक्स का मतलब ये होता है कि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया सुंदर बनाना, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे जन्मजात जो लक्षण हैं, जो आपके चेहरे पे आपकी जो पैदाइशी लक्षण होते हैं उनको ठीक करना, चेहरे की झुर्रियों को कम करना, या स्किन में जो एजिंग चेंजेस आते हैं उनको कम करना, जो बाल आपके चले जाते हैं वैसे हेयर ट्रांसप्लांट होना, या उसके अलावा बहुत सारे इलाज जो होते हैं वो होना। ऐसे ये आपकी स्किन की टाइटनिंग करना, लाइटनिंग करना, ये एस्थेटिक्स है। अच्छा। ऐसे ये बहुत बड़ी ब्रांच है, एक छोटे से इंटरव्यू में बताना मुश्किल होगा, लेकिन ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है डर्मेटोलॉजी का। तो 2008 में जब मैंने सिंगापुर से फेलोशिप करी और उसके बाद काया स्किन क्लिनिक, जो सबसे पहली स्किन क्लिनिक ऑफिशियली हिंदुस्तान की थी, उसमें एक नॉर्थ का मैं हेड हुआ करता था। तो मेरे मन में विचार आया कि जब मैं इनके लिए क्लिनिक खोल सकता हूँ तो अपनी जगह, और तब मैंने बॉम्बे से करियर शुरू किया था,
एक मेडिकल कॉलेज में भी आया मैं, एरा में मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन करी उस वक्त, और क्योंकि मैं लखनऊ आना चाहता था बॉम्बे छोड़ के, और फिर अब डर्मा क्लिनिक की स्थापना 2008 में, एक साल इसके बारे में सोचने में लगा कि कैसे करना है, क्योंकि इसकी कोई, पहले क्या होता है कि आप किसी सीनियर से सीखते हैं कि इसको कैसे बनाना है, पर ऐसी कोई क्लिनिक उस समय जो मेरे मन में विचार था, ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था। तो एक नए सिरे को, जिसको आप कहते हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, यानी एक नीचे से हमने इसको सोचा, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते डर्मा क्लिनिक सिर्फ एक विचार नहीं है। डर्मा क्लिनिक अब सबको पता है कि भाई डर्मा क्लिनिक एक उसको हम कहते हैं कि जिसमें सारी सुविधाएं आप स्किन के बारे में और स्किन के इलाज के बारे में जो भी आप सोच सकते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो डर्मा क्लिनिक पे आम जन को अवेलेबल मिले। दोस्तों आप देख रहे होंगे डॉक्टर साहब का एक कप है। एक सवाल और इससे जुड़ा है। जी। क्लिनिक सी से शुरू होता है, आपका क्लिनिक कैसे शुरू हो रहा है? देखिए, अब इसमें कोई ऐसा हमने न्यूरोलॉजिस्ट या किसी उसकी सलाह नहीं ली थी, या मैंने जैसे एकता कपूर जी सारे काम कैसे शुरू करते हैं वैसा हमारा नहीं था। मैं जब इसकी वेबसाइट रजिस्टर करने गया www.dermaclinic.com, तो dermaclinic.com सी से कहीं और किसी के पास रजिस्टर्ड था। तो मैंने इसको सोचा थोड़ा चेंज करते हैं, के किया तो मिल गया। तो उस दिन से वो के हो गया, और इस के को बाद में लोगों ने कहा कि भाई जब कोई हमारे ये आकर्षण हो गया। कई लोग उसके बाद क्लिनिक में के लिखने लगे। अच्छा। और हमारे एक ज्योतिष मित्र थे, उन्होंने कहा आपको के बहुत सूट कर रहा है, तो के चलता चला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल उठता है कि बहुत सारे आपके पास इलाज होते हैं, लेकिन मेजर आज प्रॉब्लम हो रही हेयर लॉस की, महिलाओं में भी है, लड़कों में भी हो, उम्र दराज आदमियों में भी है, तो ये क्यों है और क्या इसके इलाज हो सकते हैं? देखिए, हेयर लॉस का इलाज करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार का हेयर लॉस है, इसका कारण क्या है। हेयर लॉस देखिए कई, जैसे इसको आप कई कैटेगरी है। अगर आप बड़े इजी शब्दों में, सरल शब्दों में इसको समझना चाहें तो हेयर लॉस जैसे एक पैटर्न है। आदमियों में एक विशेष तरह से हेयर लॉस होता है, ठीक है, एक पैटर्न हेयर लॉस जिसको आप कहते हैं। पहले हम लोग के धीरे धीरे क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल है मिनिएचर यानी छोटे साइज में होती चली जाती है, जिससे आपकी डेंसिटी यानी घनत्व तो कम होता है। और धीरे धीरे ये जो आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन यानी जो हेयर लाइन है आप देखते हैं पीछे जाती रहती है आदमी की, या तो क्राउन से शुरू होती है आगे से जाती है। तो जैसे जैसे हेयर लाइन पीछे जाती है इसकी ग्रेडिंग होती है ग्रेड 1 टू ग्रेड 7। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप देखेंगे हमेशा आगे से होता है, पीछे कुछ बाल हमेशा लगे रहते हैं आदमियों के। ये हमारा यही हेयर ट्रांसप्लांट की फिलॉसफी बनी कि उनको माना गया कि नॉन एंड्रोजन, यानी उनको ये माना गया कि इन पे आपके बाल जाने का या जो जेनेटिक पैटर्न का असर नहीं होता है, इनको क्यों ना आगे। तो फिर वो धीरे धीरे वो साइंस बढ़ती चली गई और डोनर डोमिनेंस प्रिंसिपल आया। एक है ये। सिमिलरली इन महिलाओं में भी एक पैटर्न हेयर लॉस होता है, उनका पैटर्न अलग होता है। सबसे पहले उनकी मांग चौड़ी होती है, फिर ओवरऑल डेंसिटी कम होती है, फिर विजिबिलिटी ऑफ द स्कैल्प, यहाँ से अगर आप देखें बीच माथे पे विजिबिलिटी, और बाल इनके यूं जाते हैं, हम लोग के ऐसे सीधे जाते हैं, तो इनके लेटरली जाते हैं। ये इसके कारण होते हैं। अब उसके कई बार जेनेटिक कारण होते हैं, फिर उसके बाद हार्मोनल कारण हो सकते हैं जो बढ़ाते हैं। आप जेनेटिकली ये प्री डिसाइडेड है, यानी पहले से आपकी एक टेंडेंसी है बाल जाने की, उसमें फिर वायरल है, कभी आपको वायरल फीवर हुआ उसने बढ़ा दिया, जैसे कोविड आया उसने बाल जिसके ऑलरेडी कम थे उसको और कम झड़ने लगे। लेकिन ये जितने वायरल होते हैं उनकी एक पीरियड होती है, उसको हम लोग टेलोजन एफ्लुएम कहते हैं। 4 से 6 महीने में वो बाल या तो अपने आप वापस आ जाते हैं, कभी कभी उसमें इलाज की जरूरत पड़ती है, और वो क्रोनिक टेलोजन एफ्लुएम ना बने। तो ये साइंटिफिक टर्म है, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि हेयर लॉस जिसको आप ट्राइकोलॉजी कहते हैं बहुत बड़ा ब्रांच है। उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कारण क्या है और किस प्रकार का हेयर लॉस है, क्या उसमें, और फिर इलाज कई इसके जो ट्रीटमेंट है, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट है या तो नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल, यानी बहुत सारे आज आपके खून से ही निकाल के पीआरपी या जीएफसी कर दिया, कान के पीछे से 2-4 सैंपल निकाले तो स्टेम सेल निकल गया, उसको रीजनरा कहते हैं। फिर मीजोथेरेपी कहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट, ऐसे मेडिकल पर बेसिस मेडिकल ही है। मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है कोई भी प्रकार का हेयर लॉस हो, और उसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट उसके रिजल्ट के लिए, आउटकम को अच्छा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हेयर लॉस के कई कारण है। अच्छा, डॉक्टर को पहले ये दिमाग लगाना जरूरी है भाई, और मरीज को दोनों को सामने बैठ के करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन भी इसमें जरूरी है कि इसका कारण क्या है।
एक सवाल बार बार आता है, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, तमाम तरीके के उपाय आते रहते हैं, प्याज का रस लगा लीजिए, नींबू को लगा लीजिए, ये हो जाएगा। कितने कारगर कुछ होते हैं? देखिए, ये जितने आपके, आप देखिए आयुर्वेदिक पद्धति में भी कई सारे ये जो आप होते हैं, मैं ये एकदम से इसको नकारूंगा नहीं कि भाई ये नहीं होते, इसका कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ दादी माँ के नुस्खे आज तक हमारे, चाहे वो डॉक्टर का परिवार हो या आपके हो, अभी तक फॉलो किए जाते हैं। पर ये जो सारे आजकल जो बयार चली है सोशल मीडिया से अपना इलाज करा लेने की, वो घातक ज्यादा है, लाभदायक कम है। हाँ। आप यूं समझ के चलिए कि 5% कभी गलती से हो सकता, वो समय के साथ ही आपका रोग अपने आप ठीक हो रहा है, आप क्रेडिट सोशल मीडिया को दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप इस तरह के लिए एक डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि उसका नुकसान ज्यादा है। जैसे आपने प्याज का रस का, ठीक है, इसका एक साइंटिफिक एविडेंस है, पर वो कभी कभी इरिटेट कर सकता है, कभी कभी उसके स्किन को बिल्कुल इरिटेट, वहाँ छाले भी पड़ सकते हैं अगर आपने कुछ ऐसी गलत चीज लगा ली। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, अभी आप जैसे हेयर कलर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लगाने की, अब धीरे धीरे उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं हेयर कलर से जो एलर्जी है, जिसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू हेयर कलर, बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हेयर कलर का यूज ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पर, और डिफरेंट मार्केट में आ गए, जिसको आप एडवर्टीजमेंट देख के आप लगाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने ये पद्धति हैं, ज्यादातर आपका समय बर्बाद करते हैं, उस समय को बर्बाद न करके एक स्पेशलिस्ट से मिलें और सही इलाज कराएं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बहुत बड़ी फील्ड है, और दोस्तों हम लोग एक वीडियो में उतनी सारी चीज बातें नहीं कर सकते। हम डॉक्टर साहब के साथ बार बार जुड़ते रहेंगे और फिर आपके लिए नए एपिसोड भी लाते रहेंगे। आज हमने जो मुख्यतः फोकस किया हेयर पे, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इलाज सोशल मीडिया पर है या विज्ञापनों में है, उससे करने से बचिए, क्योंकि वो कई बार लाभ देने की जगह हानिकारक भी हो सकता है। अगर कोई मर्ज है, आपको कोई ज़रूरत है, तो जो जानकार डॉक्टर उनसे मिलिए, वो आपको सही राय देंगे, सही दवाइयाँ देंगे, तभी आपको लाभ होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा। मैं अगर फाइनल मैसेज देना चाहूँ तो पहला वाला जो मैंने सेंटेंस कहा था वो बहुत जरूरी है, कि एक स्किन स्पेशलिस्ट को पहचानिए, कौन है स्किन स्पेशलिस्ट, उसकी डिग्री देखिए, और ज़्यादातर कोशिश यही करिए कि आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर से इलाज कराएं, बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद। नमस्कार और धन्यवाद। अब हम लोग चाय अपनी ख़त्म करते हैं और आप लोग देखते रहिए वीडियो। हम नए एपिसोड में किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।